परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया आदम ने माना नहीं, तो उसने उसकी बीवी हवा के साथ आदम ने क्या किया, वो ज्ञान वृक्ष के फल को खा दिया। जब उसने खाया और जब उसने खाया तो उसके क्या हुआ, प्राण के क्षेत्र में उसके बुरा प्रभाव आ गया। आप समझ रहे हो, शैतान के विचारे, शैतान के कल्पनाएं, शैतान के समझ उसके भीतर आ गया। शैतान के वो इमोशन उनके भीतर आ गया, उसके आदम के भीतर डर आ गया, संदेह आ गया, दूसरे को दोषी करार देने वाला भावना उसके भीतर आ गया। उसके मन में परमेश्वर के प्रति एक बुरा पिक्चर आ गया। जब परमेश्वर दोपहर के समय आदम से मिलने आ गए तो आज पुकार रहे थे, आदम तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। लेकिन आदम और ईव पैरों के पीछे छिपा हुआ था। तो फिर जैसे उनको लगा कि अब तो हम छिप नहीं सकते, तो आदम परमेश्वर के सामने आ गया और बोला, हम नंगे थे इसलिए परमेश्वर आपके सामने हम आ नहीं पाए। तो परमेश्वर ने पूछा, आदम किसने बताया थे तुम नंगे हो? तब तो क्या मैंने जिस वृक्ष का फल खाने के लिए तुझे मना किया तो तूने खाया क्या? तो आदम ने अपने पति को दोषी करार किया और परमेश्वर को दोषी किया। उसने क्या बोला, परमेश्वर आपने जिस स्त्री को मेरे लिए जीवन संगिनी बनाया है, किसको बोला? परमेश्वर को दोषी किया। जिस स्त्री को आपने मेरे जीवन संगिनी बनाया, उस स्त्री ने मुझे वो फल को खाने के लिए दिया, इसीलिए वो फल को मैंने क्या किया, खाया। तब परमेश्वर ने हवा से पूछा, हवा तूने क्यों अपने हस्बैंड को वो फल खाने के लिए दिया? तो वो हवा भी अपने गलती को मान नहीं रहा है। हाँ मुझसे गलती हुआ, मैंने गलती की, ऐसा नहीं बोला। फिर हवा ने भी वो गलती को दूसरे के ऊपर डाला। तो उसने बोला सर्प ने मुझे खाने के लिए बोला। और तब सर्प कौन था? शैतान। सर्प ने मुझे बोला खाने के लिए, इसलिए मैंने खाया। तो इसके कारण भूमि श्रापित हो गया। इसके कारण आदम ईव के भीतर जो जीवन था, जो परमेश्वर का जो महिमा था, वो महिमा से वो लोग गिर गए। हालेलुया। जो परमेश्वर के महिमा उनके चारों तरफ था, उस महिमा से वो गिर गया, वो नीचे गिर गया और वो सामान्य मनुष्य जैसा बन गया। जैसे एक एनिमल होता है ना, एनिमल का जीवन कैसा होता है, वैसा वो लोग हो गया। तो शरीर में तो आदम बहुत साल तक जिंदा रहा, लेकिन वो आत्मा में क्या हो गया, मर गया। परमेश्वर के साथ कनेक्शन टूट गया। प्रेज द लॉर्ड। तो उस समय से आदम के भीतर में जो कल्पनाएं थे, जो छवि था सुंदर, जो उनके मन में जो भावनाएं, अच्छी भावनाएं थे, वो तब से खराब हो गया। क्योंकि शैतान का बीज आदम के भीतर, आदम के वंश के भीतर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य बुराई को ना सोचने से भी बुराई की भावना आता ही रहता है। आप देखिए, अलग आप खुद को देखिए, गलत भावना, गलत चीजों को आप, हो सकता है आप यहाँ पे आराधना कर रहे हो, बहुत समय आपको गलत चीजों को ना सोचने से भी वो गलत भावना आता है आपके मन में। प्रेज द लॉर्ड। गलत भावना आता है तो क्या करना है हमें? गलत जब पिक्चर आता है मन में, गलत छवि आता है मन में, उससे जगह नहीं देना है। हो सकता है आपके ऊपर से चिड़िया उड़ रहा है घोंसला बनाने के लिए। चिड़िया को दिखाता है आत्मिक रूप में शैतान को और चिड़िया आपके ऊपर से, सर के ऊपर से उड़ रहा है घोंसला बनाने के लिए आपके ऊपर। अगर आप अपने सर को ऐसे दे दोगे तो भी घोंसला बना पाएगा ना, इसलिए उससे घोंसला बनाने मत दीजिए। बहुत सारे पिक्चर आएंगे शैतान की तरफ से, उस पिक्चर को आपके मन में जगह मत दीजिए। हालेलुया। तो इसलिए रोमियो के पत्री 12:2 में पढ़िए, 2 में पढ़ दीजिए।
अध्याय 12 और वचन 2 क्या लिखा है? इस संसार की सदृश न बनो। इस संसार के सदृश मतलब इस संसार में जो सिस्टम है उसके अनुसार मत बनो। उस संसार के सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान। आप समझ रहे हो? संसार के लोगों के सदृश नहीं बनो, क्योंकि आपका जन्म पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के जीवित वचन से हुआ है। हमें लोग जैसा करते हैं वैसा हमें नहीं करना है। हालेलुया। हमारा स्वभाव, हमारे बातचीत, हमारे कल्पनाएं विचार पवित्र होना है। तो पढ़िए क्या लिखा था? इस संसार के सदृश ना बनो, फिर परंतु तुम्हारे मन की नई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तुम्हारे मन क्या लिखा है? नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जैसे तुम परमेश्वर की भले और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर की आपके जीवन में परमेश्वर का क्या इच्छा है? सिस्टर राधा के जीवन में क्या इच्छा है? उमा जी के जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है? हर दिन कुछ ना कुछ परमेश्वर का इच्छा होता है। और ब्रदर विलियम ने क्या नाम है? टोनेल के जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है? ओमियो के जीवन में क्या इच्छा है? हमारे क्या है नंदिनी के जीवन में क्या इच्छा है? उस इच्छाओं को आप कैसे जान पाओगे? आपके मन को नया करना है। हालेलुया। मन को नया करना मतलब चेंज योर माइंड। बोलिए, चेंज योर माइंड। लेकिन आपके मन को कैसे परिवर्तन करेंगे? अंग्रेजी में मैंने बोला चेंज योर माइंड, किंतु हिंदी में क्या बोलेंगे? मन को परिवर्तन करो। कैसे परिवर्तन करोगे? हालेलुया। हो सकता है बहुत दिन से एक बर्तन में आपने कोको कोला रख दिया है, नहीं तो केरला का जूस रख दिया है। बहुत दिन से केरला का जूस रख दिया है एक बर्तन में, अभी केरला का जूस नहीं रखना है। हालेलुया। आप उस बर्तन में कोई फ्रूट का जूस रख सकते हो, दूध डाल सकते हो, उसके बाद आप फ्रिज में डाल दो, स्वादिष्ट लगेगा खाने के लिए, सुंदर सा आइसक्रीम बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो पुराने ख्यालात है, जो पुराने कल्पनाएं हैं, जो हमारे बाप दादों से हमें मिला है, बहुत सारे कल्पनाएं विचारे हमारे दोस्तों से हमें मिला है। अब वो विचारे, वो नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक चिंताएं कहां से आया? कहां से आया? बोलिए, ऊपर से। बहुत सारे ऐसे दोस्त को दोस्त आपके पास आए, वो शैतान के एजेंट थे, जो आपके मन में गलत बीजों को डालने के लिए वो आपके पास भेजा गया है। आप समझ गए? आपके पास भेजा गया है ताकि शैतान को भी मालूम है आपके मन को अगर वो बदल सकता है तो आपके शरीर को भी कंट्रोल में ले सकता है, आपके जीव को भी कंट्रोल में ले सकता है। इसलिए आपके मन को मैनिपुलेट करने के लिए, परमेश्वर से हटाने के लिए ऐसे बीज को बोने वाले बहुत सारे व्यक्ति को आपके पास वो भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत समय नकारात्मक पिक्चर आते हैं आपके मोबाइल के द्वारा। बहुत समय आपके पास नकारात्मक पिक्चर, क्लॉडिया जी सुन रहे हो? बहुत समय नकारात्मक पिक्चर शैतान भेजते हैं आपके प्रियजनों के द्वारा, जो आपको बोलते हैं प्यार करता हूं, अचानक देखोगे वो राक्षस जैसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे बहुत समय आप देखोगे प्रभु के साथ संगति का जीवन बढ़ रहा है, अचानक देखोगे एक व्यक्ति तो ऐसा अच्छा था, लेकिन अचानक उसका
मिजाज बदल गया, आपके साथ कुछ गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, आपका कोई गलती नहीं होने से भी वो अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, आपको मालूम होना है कि हमारा युद्ध कोई मांस और लहू से नहीं है। शैतान कोई वीडियोकॉन का एक ऐड होता था पहले, वीडियोकॉन टीवी होता था, उसका ऐड में क्या होता है, एक बड़ा सा राक्षस निकलता था, उसका बड़ा बड़ा सिंह होता था। शैतान एक सिंह वाला ओनिडा टीवी में देखा होगा आप लोगों ने। ओनिडा टीवी के एडवर्टाइजमेंट में ऐसा होता था, एक व्यक्ति निकलता था, उसका बड़ा बड़ा सिंह होता था। शैतान ऐसे नहीं आएगा आपके पास, बहुत समय बहुत सुंदर स्वर्गदूतों का रूप लेके आएगा, बहुत समय आपके सुंदर गर्लफ्रेंड होके आएगा, बहुत समय में आपके पास सुंदर सा बॉयफ्रेंड होके आएगा, उसके मुंह में बहुत सा सुंदर मुस्कुराहट लेकिन उसके भावनाएं बहुत गलत है। छिपे हुए भेड़ियों की तरह होगा जो आपको भीतर से फाड़ खाने के लिए कोशिश करेगा, देखने में बहुत सुंदर। हालेलुया। उनको शैतान बार बार आपको अटैक करने के लिए कोशिश करता है आपके मन में, ताकि परमेश्वर का जो इच्छा है आपके जीवन में फुलफिल ना हो जाए। आपके मन में वो गलत विचारों को भेजता रहता है ऊपर से, क्योंकि दूसरा आकाश मंडल में, दूसरे स्वर्गीय क्षेत्र में सारे क्या होता है, पावर्स, प्रिंसिपलिटीज, रूलर्स, डोमिनियन से दुष्ट आत्माओं के दल वहां पे काम कर रहे हैं। ऊपर से लोगों के मन को वो मेरा क्या कर रहा है, कठपुतली की तरह मैनिपुलेशन कर रहा है। इसीलिए जगह जगह में आज हत्या हो रहा है, मारपीट हो रहा है, बेविचार हो रहा है, रेप हो रहा है, किडनैप हो रहा है। ये सब कहां से आ रहा है? कौन बीजों को डाल रहा है? शैतान। बहुत समय वो इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा भी वो बीज डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में से मैंने सुना एक लड़का ऐसा वीडियो गेम खेल रहा था, वीडियो गेम खेलते खेलते अपने पापा को चाकू निकाला, मार दिया। मारने के बाद उसे कोई गम भी नहीं है, एहसास ही नहीं है। तो अभी तो हमारे बच्चों को संभालने के लिए वो चिंता लगता है, क्या क्या वो देखता रहता है। एक बार क्या हुआ, हमारे चर्च में जब गुवाहाटी में था, मेरे एक जो अगुआ था, उनका नाम पास्टर ज्ञानरस था, बहुत परमेश्वर का अभिषेक जन था, उनके ऊपर बहुत ग्रेस था, बहुत फायर था। एक बार मुझसे ऐसे हाथ रखा मेरे ऊपर, मैं एक जगह से दूसरी जगह तक छिटक गया एकदम पॉपकॉर्न की तरह, ऐसे आग का अभिषेक। ऐसे उस मीटिंग में मैं आग के अभिषेक के लिए गया था। बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे आग का अभिषेक मिले। जैसे वो आया, वो आदमी प्रार्थना किया, मैं छिटक गया। वो मेरा पास्टर था। क्या हुआ, एक बार मैंने सुना, एक वो चर्च का ही एक परिवार का एक लड़का था, वो मोबाइल में टीवी में क्या देख रहा है, डोरेमोन के कार्टून देख रहा था। डोरेमोन कार्टून देखते देखते वो लड़का ऐसा हो गया, बर्फ जैसा। लोग ऐसा कर रहा है, कुछ हलचल नहीं है, घुस गया उसके भीतर। उसे चर्च में लेके आया। लेके आने के बाद पास्टर जी ने प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, शैतान यीशु के नाम से सब बोला, वो गिर गया और शैतान निकल गया, वो ठीक हो गया। वहां भीतर आना नहीं चाहता था वो लड़का। अब समझ रहे ना, ये सब मैनिपुलेशन है। ऐसा एक जगत के सिस्टम में वो सब बना के रखा है एकदम आपको बिगाड़ने के लिए। प्रभु यीशु के लहू की जय बोले। इसलिए आपके मन को यीशु के लहू को ऐसे कवर करना है। इस सारे बातों का एंटीडोट क्या है आपके मन को संभालने के लिए? प्रभु का वचन पढ़िए। भजन संहिता 119 में लिखा है, युवा लोग कैसे अपने मन को शुद्ध करेगा? वचन पर ध्यान करके। प्रेज द लॉर्ड। मन को परिवर्तन करना मतलब परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की कल्पनाओं को, परमेश्वर के पिक्चर को आपके मन में डाउनलोड करना। बोलिए डाउनलोड करना। और पुराना जो विचार था वो शैतानी था, गलत था, वो विचारों को फेंकना, गिराना है आपको। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो?
अश्पथलबहश्यता अम्नीयराबोश्यता अशिथलबहश्यता अभिश्यता। इसलिए आप मन से क्या सोचते हो बहुत जरूरी है। एक मिनट। शिखता मनाहुश्यता मशिथलबहोरिया। यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, पढ़ दीजिए कोई। सभी बोले यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। सभी बोले फायर, सभी बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। राधा होशिका था मना हसिया फायर। तो देखिए आपके मन को न्याय करने के लिए क्या करना जरूरी है। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 से पढ़ दीजिए कोई। क्लॉडिया, आपका इंग्लिश बाइबल है तो पढ़िए पढ़िए ध्यान से पढ़िए। आपके मन के पिक्चर को नया करना है, पढ़ दीजिए कैसा। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंचे बात का जो परमेश्वर को पहचान के विरुद्ध में उठते हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, देखिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, मैं बातें केवल नहीं करता हूं, मैं ऐसा शिक्षा देने के लिए कोशिश करता हूं जो आपके जीवन में प्रैक्टिकल आप कर सको। ये देखो, आप एक वॉरफेयर में हो, एक युद्ध क्षेत्र में, और यीशु मसीह में एक आप सैनिक हो। अगर अच्छी तरह से आप युद्ध नहीं करोगे आप जीत नहीं सकोगे। हर दिन युद्ध होता है। आप मणिपुर में जो अवस्था है, क्या समझते हो आप? कोई पॉलिटिकल लीडर लोग, कोई पॉलिटिकल इशू है क्या? हर लोगों के दृष्टि से हो सकता है वो पॉलिटिकल इशू हो सकता है। कोई व्यक्ति कर सकता है ये ग्रुप ने झगड़ा किया, उस ग्रुप ने झगड़ा किया, उस झगड़ा का अंत क्या, सॉल्यूशन कोई होगा क्या? देखने से दोनों ग्रुप एक दूसरे को मार रहे हैं। हालेलुया। बीज को किसने डाला? वो झगड़ा प्रसाद करने का, हिंसा का बीज किसने डाला? वो हिंसा के बीज वो दूसरा रिलाम से आ रहा है, सेकंड हेवन से, आत्मिक क्षेत्र से। वो लोग दुष्टता के आत्मा उन लोगों के मन को मैनिपुलेशन कर रहा है। लोग देख रहे हैं ये झगड़ा कोई मनुष्य कर रहा है, मनुष्य नहीं, ये दुष्ट आत्माओं के दल है, प्रिंसिपलिटीज है, वहां पे काम कर रहा है। इसलिए मसीह लोग, केवल आप ही सारे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके भीतर यीशु मसीह निवास करता है। परमेश्वर ने आपको ही पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिया है। आप और मैं अगर बैठ के प्रार्थना करेंगे एकजुट होके, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी मैं सुबह 3 बजे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने देखा जैसे 3 बजे शुरू कर दिया प्रार्थना भवन में लोग आते हुए, बदलते हुए, और भी सामर्थ्य पहले से भी प्रकट होते हुए। जैसे ग्रुप प्रेयर होता है, बहुत विषय में हम जय पाते हैं। यूनिटी में रहना बहुत जरूरी है। आप अकेले युद्ध कर सकते हो, लेकिन साथ में युद्ध करने से ज्यादा आपका प्रोटेक्शन है। आप समझ रहे हो? कुछ दिन पहले एक सेविका ने मुझे फोन किया, बोला मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ। मैंने बोला अच्छा बात है, आप सेवा कर रहे हो। कोई पैंगनी में रहता है, पैंगनी में नहीं, कौन सा जगह है मैं भूल गया। बोले मैं सेवा करता हूँ, मेरे द्वारा हीलिंग्स होता है। मैं अच्छा है, लेकिन मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा पकड़ा है,
बहुत जगह में लेके गया, अभी तक दुष्ट आत्मा नहीं निकला। सेवा करता है, दुष्ट आत्मा नहीं निकला उसके बेटे के जीवन से। इसलिए खुद को कभी बलवंत मत समझिए। हम इसीलिए वचन में लिखा है, प्रभु और उसके सामर्थ में खुद को बलवंत कर। इफिसियों के पत्री 7 अध्याय से और वचन पद 10 में लिखा है, प्रभु में हमें सामर्थ बनना है, प्रभु के शक्ति अभिषेक में। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना है। आजकल बहुत सारे गलत से पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में बोलने से वहां से यूथ लोग चला जाता है, जवान लोग चला जाता है, बोरिंग समझता है, भाग जाता है। लेकिन कोई अगर, मैंने एक जगह में गया, होलोटू बोल के एक जगह में गया, जब प्रसार किया, लोगों को बुला, कितने लोग यीशु के पास आना चाहते हैं, कोई एक दो, कोई कुछ लोग ही आया। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं हुआ कि स्टेज से जाके लोगों के पास जाके प्रार्थना करो। लेकिन जैसा मेरा मैसेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद माइक में अनाउंसमेंट किया कि कोई लड़की लोग अभी डांस करने वाला है, झूमर ड्रेस पे, झूमर जैसा कुछ पहन लिया, कुछ ड्रेस वगैरह, लिपी सिपी लगा लिया, कानफुली वगैरह पहन लिया, एकदम यहाँ पे आईनीला लगा लिया बड़ा बड़ा। जैसे वो लोग डांस कर रहा था, हाथों को पकड़ के, एकदम लड़का लोग आ गया एकदम, बोला अरे ये तो बड़ा बड़ा मसीह लोग है। प्रेज द लॉर्ड। एकदम देखा, एकदम वो ओपन फील्ड था, रास्ते से भीड़ आ रहा है। बोले अरे 2000 साल पहले देखा यीशु के पास भीड़ आते थे, ये लोग तो वो मसीह से भी बढ़कर है। लिपी सिपी लगा लिया, थोड़ा सा मुस्कुरा रहा, नाइनीला लगा लिया, ऐसे ऐसे डांस कर रहा, एकदम भीड़ आ गया लड़का लोगों का। बहुत जगह में ऐसा भी होता है, लिपी सिपी लगा के लड़की लोग डांस करेंगे, कोई के गाना में कोई बॉक्स में कुछ गाना लगा दिया, लड़का लोग भी वो शर्ट का बटन खोल लेगा, यीशु भला है, यीशु भला है, हो। फिर पूरा सार्स में सब ताली बजाएगा और बोलेगा बहुत जागृति आ गया था इस कलीसिया में, सब आ गया था, भीड़ आ गया था। ऐसा तो आएगा ही। हालेलुया। ये सब जगत की बात है, चीजें, इससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान बोलता है ऐसा प्रोग्राम रखना चाहता तो मैं भी कोई स्पॉन्सर कर दूंगा, तुम्हारे स्पॉन्सर भेज दूंगा मैं तेरे पास 2-3। हालेलुया। लेकिन जब आप अभिषेक के बारे में बताओगे, जब आप पवित्र यीशु के लहू के बारे में बताओगे, तो शैतान को प्रॉब्लम हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे लड़ाई कोई मनुष्य से नहीं, मनुष्य आपसे लड़ाई करे उसे क्षमा करके छोड़ दीजिए, लेकिन उस मनुष्य के पीछे जो दुष्टता के दल लड़ाई कर रहा है, उसके विरोध में हमारे लड़ाई। हालेलुया। हम खुद के शक्ति से नहीं लड़ते, ऐसा किसके शक्ति से लड़ते हैं? परमेश्वर के सामर्थ्य। जगत में जो है उससे भी बढ़कर हम में जो है वो महान है। कौन है हमारे भीतर? यीशु मसीहा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर वास करते हैं, ऐसे लिखा है। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम लड़ाई करने के इसलिए लात घुसा नहीं लगाते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारा लड़ाई का हथियार पवित्र आत्मा के आग है। और इसलिए हम बहुत समय बोलते हैं होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा आग हुंदेल, आग बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत समय बोलते हैं यीशु के लहू की जय, लहू बोलते हैं, शैतान के घर धुल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बोलते हैं बहुत समय, परमेश्वर तेरे सिंहासन से बिजली उतरे हमारे शत्रु के विरुद्ध, आत्मिक शत्रु के विरुद्ध। तो यीशु ने हमें सिखाया अपने शत्रु को प्रेम करने के लिए। शत्रु बोलने से, जिस शत्रु के बारे में यीशु बोला है वो मनुष्य के बारे में बोला है। कोई मनुष्य आपको विरुद्ध में बातें करे, लड़ाई झगड़ा करे, उसे क्षमा कर, उसे प्यार कीजिए। लेकिन आत्मिक जो शत्रु है, आत्मिक जो दल है दुष्टता के, उसके साथ हमें लड़ाई करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे लड़ाई कोई हथियार शारीरिक नहीं है, पर घरों को धार देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए सुनिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में बोला है। स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो शत्रु क्या करता है? गलत बीजों को, क्लौडिया भाग के सुनो, अपने बेटे के से लगाम मत रखो, छोड़ दो उसे।
अपने शत्रु क्या करते हैं, मन में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है, घर बना लेता है। बहुत समय नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक चिंता आपके भीतर डाल देता है, और उसके बाद ऐसा बोलते हो आप, मैं तो नालायक हूं, आप बोलते हो मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो बहुत दुर्बल हूं, ऐसा बोलेगा आप। जैसे नकारात्मक चिंता को आप रख देते हो, आप बोलोगे ऐसे, मैं तो बीमारी आदमी हूं, कुछ दिन का मेहमान हूं, मैं चला जाऊंगा, ऐसा बोलोगे आप। हालेलुया। शैतान क्या करता है, मन में पिक्चर देता है, गलत गलत भावनाएं। नहीं तो कोई पैर फूल गया बोले, आपको डॉक्टर के पास गया बोले, डॉक्टर बोला आपका पैर काटने पड़ेगा, आपका मन में आ गया पिक्चर, वो आप बोल रहे सब अपने मित्रों को बोल रहे, मैं कुछ दिन के बाद मेरे पैर काट देगा, कुछ दिन के बाद मेरे पैर काट देगा, पैर काट देगा, पैर काट गया, प्रोफेसी बोल रहे आप, ऐसा ही हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो पिक्चर शैतान देता है उसको आपको एक उच्छाल क्या है, गर्व है, उससे तोड़ना है। जैसे वो गलत पिक्चर आपके मन में आता है, वो आपको क्या बोलना है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आपको हर दिन मन को नया करने के लिए क्रूस के पास जाना है। क्रूस के प्रार्थना कीजिए ना, हर दिन क्रूस के पास जाइए और यीशु को क्रूस पे देखिए, मन से देखिए, और जो बसर में लिखा है उसको घोषणा कीजिए, प्रभु यीशु जब आप क्रूस पे थे, मेरे सारे दुर्बलताओं को लिया और दर्द को लिया। पिक्चर कीजिए, मन में कल्पना कीजिए यीशु के क्रूस को। यस, देखिए उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके सर में खातों के थास, उसके पैरों में कीले ठोके गए, कैसे उसके शरीर लहू लुहान हुआ आपके लिए। मन से पिक्चर से देखिए, देख के बोले, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे सारे दुर्बलता रोगों को ले लिया आपने। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे सारे मृत्यु और नरक के जितने भी यातनाएं क्रूस पे ले लिया। आपने मुझे छुड़ाया है मृत्यु से और नरक से। प्रभु गलातियों के वचन, गलातियों पुस्तक अध्याय 3 और 13 में लिखा है, प्रभु क्या लिखा है, प्रभु आपने मुझे व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। प्रभु मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे वंश बच्चों के ऊपर कोई भी श्राप अधिकार नहीं कर सकता। मैंने छुटकारा पाया। यीशु आपके वचन में लिखा, आपके लहू से प्रभु शुद्धिकरण है। मैं क्लेम करता हूं, दावी करता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद देता, आपके लहू बहाने के कारण पवित्र आत्मा की सारी भरपूरी को मैं एंजॉय कर सकता हूं, आपके उपस्थिति में प्रवेश कर सकता हूं। ये मेरा निराश है प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु मैं आपकी क्रूस की ओर देखता हूं। प्रभु आप मुझे धनी बनाने के लिए खुद दरिद्रता लिया ताकि आपकी दरिद्रता से मैं धनी बन जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन में जो लिखा है, यीशु ने जो क्रूस पे किया उसको मुंह से कन्फेस करना है। हर दिन यीशु के क्रूस को आप देखिए, बोलिए प्रभु धन्यवाद, जब आप क्रूस पे मरे गए मेरे पुराना मनुष्यत्व मारे गए, और आपको जब गाड़ा गया मेरा पुराना मनुष्यत्व को भी गाड़ा गया, और जब आप जीव थे पिता के सामर्थ्य, मेरा नया मनुष्यत्व आपके साथ जिलाया गया, और आपके साथ पिता ने मुझे स्वर्ग के क्षेत्र में और उनके दाहिने हाथों में बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर के वचन को घोषणा करके आपके मन को नया कीजिए। जैसा आप घोषणा करेंगे, अभिषेक आप सेंस करने लगेंगे। आप देखेंगे एक नया ऊर्जा जैसे आपके भीतर से आ रहा है। हालेलुया। जितना आप मुझसे नकारात्मक बातों को बोलेंगे, उतना आप नकारात्मक एनर्जी को आपके जीवन में रिलीज करते हैं, परिवार में रिलीज करते हैं। हालेलुया। अगर आप पढ़ाई करते हो, आपको मुंह से क्या बोलना है, मैं आशीषित हूं, बुद्धि के आत्मा मेरे भीतर है। ओ यीशु आप मेरे ज्ञान और बुद्धि हो। हालेलुया। जगत को जय करने वाला मेरे भीतर है, मैं सफल हूंगा। हालेलुया। हर एक परीक्षा में, एग्जाम में मैं सफल हूंगा। प्रभु के ज्ञान, प्रभु के बुद्धि मुझ में काम कर रहा है। हालेलुया। मैं टॉप श्रेणी में पास करूंगा। मुझे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि मुझ में है, परमेश्वर के ज्ञान मुझ में है, ज्ञान की आत्मा मुझ में है, बुद्धि की आत्मा मुझ में है। यीशु मसीह जो ज्ञान और बुद्धि वो मुझ में वास करता है। हालेलुया। जितना आप घोषणा करोगे उतना पॉजिटिव एनर्जी आप में रिलीज होगा।
और जितना आप बोलोगे मैं एक बुद्धू 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 बुद्धू, उतना ही आप बुद्धू जैसा लगोगे। हाँ, हालेलुया। आप जितना भी बोलोगे मैं गाना गा नहीं सकता, वर्शिप पास्टर जी बोला वर्शिप कर, मैं नहीं कर सकता, इतने लोगों के बीच में कैसे करूं, क्लौदिया दीदी तो इतना सुंदर मुझसे भी वर्शिप करता है, नहीं कर सकता मैं। ऐसा अगर सोचने से आपको ऐसा ही होगा। तो मन में आप पिक्चर लाइए कि यीशु आपके भीतर वास करता है। हालेलुया। सारे ज्ञान और बुद्धि का भंडार मुझ में है। ओ परमेश्वर के सक्षमताएं एबिलिटी मुझ में वास करता है। मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे पौलुस ने घोषणा किया, मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं उसके लिए सुंदर गाना गा सकता हूँ, मैं उसके लिए प्रसार कर सकता हूँ, मैं उसकी महिमा के लिए दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूँ यीशु के नाम से। मैं उसके महिमा के लिए बीमारी को चंगा कर सकता हूँ उसकी ताकत के द्वारा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। मैं यीशु मसीह के द्वारा जैसे भी जयवंत हूँ, जैसा ऐसा कन्फेशन आप मुझसे करोगे, सकारात्मक पिक्चर आपके मन में आएगा, मन में नया बनते जाओगे। आप जानते हो, आप मुझसे जो कन्फेशन करते हो वो आप मन को बदलते हो। आपको मन को कैसे बदलोगे अगर आप मुझसे गलत कन्फेशन करते रहोगे? परमेश्वर के वचन के साथ जो मैचिंग नहीं होता उन बातों को आप मुझसे कन्फेस करते हो, वो पिक्चर करते हो, तो वैसा